अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई 2023 के टेस्ट के बारे में। वो तमाम लोग जो इस टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट डे पर आप तमाम लोगों की तरफ से हमारे चैनल की जो है ना तरफ से आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जनरली मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। स्क्रीन पर इस वक्त आप सिलेबस देख सकते हैं। तो लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, एक सब्जेक्टिव सेक्शन है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन 75 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव सेक्शन 25 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में इंग्लिश, आपके पास जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, मैथ और इस्लामियात से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। जबकि जो सब्जेक्टिव सेक्शन है उसमें एक मजमून लिखना होता है आपने 15 नंबर का और एक आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है। ये इसका सिलेबस है। इसको पास करने के लिए 50 नंबर रिक्वायर्ड हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है जो आप इंटरमीडिएट और मैट्रिक में पढ़ के ना आए हो। अब जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे 16 जुलाई को, आप तमाम लोगों की स्लिप पे रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 8 बजे का। आप कोशिश कीजिएगा 10 से 15 मिनट पहले सेंटर में पहुंच जाएं। तो टेस्ट डे पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आप लोगों ने अपना CNIC, रोल नंबर स्लिप और जो आपने ऑनलाइन फ़ीस पे की है उसका स्क्रीनशॉट अपने साथ प्रिंट निकलवा के लेके जाना है। ये 3 चीज़ें आपने लेके जानी है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास CNIC नहीं है वो तमाम कैंडिडेट्स मैट्रिक की ओरिजिनल सनद अपने साथ लेके जाएंगे। और अगर आपकी सनद नहीं है, वैसे तो सनद आ चुकी होगी, कॉलेज से रब्ता करें, सनद अपनी उठा लें और जो है वो आप सनद अपने साथ लेके जाइएगा। इन केस किसी के पास नहीं है तो आप फिर अपना पार्ट फर्स्ट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड अपने साथ लेके जाइएगा जिस पर आपकी पिक्चर लगी हुई हो। लेकिन प्रेफरेबली सबसे पहले आपने मैट्रिक की सनद लेके जानी है। तो ये 3 चीज़ें आप जो है वो अपने साथ लेके जाएंगे। अब जब आप सेंटर पहुंच जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपको सेंटर में एंट्री दे दी जाएगी। अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब टेस्ट में आपको बेसिकली 4 तरह की बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चन पेपर बुक की सूरत में होता है और बुक का कलर डिफरेंट होता है। किसी के पास वाइट होगा, किसी के पास ग्रीन होगा, किसी के पास पिंक होगा और किसी के पास येलो होगा। तो अब उस अकॉर्डिंग हर बंदे के क्वेश्चन शफल होंगे। ब्लू वाले के पास क्वेश्चन और होंगे, पिंक वाले के पास और होंगे और वाइट वाले के पास और होंगे। तो आपने जो है वो काम अपना करना है सबसे पहले, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आके कह रहे होते हैं कि भाई चीटिंग, इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती। आपकी क्वेश्चन जो है वो शफल होते हैं। अब आपने बबल शीट को फिल करना है। तो बबल शीट में कोशिश कीजिएगा कि वहाँ 5 ऑप्शंस होते हैं, A, B, C, D और E। तो अगर आप किसी का D लगाना चाहते हैं तो E मत लगा लीजिएगा। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। आपके पास कुल मिला के 2 घंटे होंगे टेस्ट के, जो कि 120 मिनट बनते हैं। 75 MCQs के लिए आप 90 मिनट रिजर्व रखेंगे। 90 मिनट में आपने 75 क्वेश्चंस करने हैं। 15 मिनट इजाफी होंगे। एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप 1 मिनट भी लगाएं तब भी 15 मिनट आपके पास इजाफी होते हैं और 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आपने जब MCQ का सेक्शन कर लेना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके जो है वो आपने आंसर लगाना है। आंसर लगाते हुए बबल शीट पर फोकस करनी है कि अगर 3 का A लगाना है तो ऐसा ना हो कि 4 की जगह आप फिल कर लें। तो ये मैट्रिक और FSC में आप बबल शीट फिल करते हैं, आपको इसका अंदाज़ा होगा। मैं एक रिमाइंडर के तौर पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एलिमिनेशन मेथड को आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि एक सवाल के 4 ऑप्शन हैं। अब अगर आपको पता है कि ये 4 ऑप्शन में से A, B, C और D में से इस सवाल का B और C नहीं हो सकता, तो आपके सवाल गलत होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है और एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है अपने MCQs को सॉल्व करते हुए। इसके बाद जब आप अपने MCQs को सॉल्व कर चुके होंगे, देन आपका रिटन पोर्शन आपके सामने आएगा। अब आपने ऐसे भी 15 नंबर का लिखना होगा, पर्सनल स्टेटमेंट भी 15 नंबर की लिखनी होगी। सबसे पहले आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस को किसी ऐसी ज़बान में अटैम्प्ट करना है, इंग्लिश और उर्दू में से ही। डेफिनेटली बात है, आप जो है वो किसी और ज़बान में, पंजाबी और सराइकी में इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश और उर्दू में से आपने किसी ऐसी ज़बान का इंतखाब करना है जिस पर आप गिरफ्त रखते हो। उमूमन स्टूडेंट्स उर्दू पर गिरफ्त रखते होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ इंग्लिश में अपनी थॉट्स को उस तरह से एक्सप्रेस कर पाना तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बराबर नहीं होता। तो अब अगर आप अंग्रेज़ी पे आपका जो है वो तजर्बा नहीं है, आपका हाथ कमज़ोर है, तो आप फिर उर्दू की तरफ जाएंगे और उर्दू में जो है वो टॉपिक को अटैम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक अप टू द मार्क हो। आपने पैराग्राफ बनाने हैं, अपना जो पीस ऑफ राइटिंग है उसमें कोहेरेंस लेके आनी है और टॉपिक को अंडरस्टैंड करके अपनी ओपिनियन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपसे ऐसे पूछा है वुमेन राइट्स के हवाले से, तो आप 4 पॉइंट सोचेंगे अपने जहन में कि वुमेन राइट्स के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। उनको तरतीब के साथ एक हिस्से में लिख देंगे और अगर प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे तो आप एटलीस्ट 25 में से 20-22 स्कोर कर सकते हैं।
अब जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था कि आप जो है वो MCQs को करने के लिए 90 मिनट्स रिजर्व रखेंगे और आपका जो सब्जेक्टिव सेक्शन रिटन पोर्शन होगा उसको करने के लिए आप 30 मिनट्स रिजर्व रखेंगे, तो इस तरह से 2 घंटे में आप अपना पेपर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम वाले दिन किसी किस्म के कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको अलाउ नहीं होते। आपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और इसके साथ कैलकुलेटर जैसे डिवाइसेस अपने साथ नहीं लेकर जाने। और अगर कोई दूर से आ रहा है, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, तो वैसे अमूमन जो है वो सेंटर में इस तरह का कलेक्शन सेंटर बना होता है, लेकिन स्टिल आपने कोशिश करनी है कि आपको कोई दोस्त वगैरह साथ हो जिसको आप इस तरह के तमाम डिवाइसेस देके चले जाएं। और टेस्ट में आप जब अपेयर हों, एक चीज़ आप अपने जहन में जो है वो इस चीज़ को, इसका पुख्ता यकीन रखें कि ये टेस्ट ऐसा नहीं है जिसकी आप 1 महीने में तैयारी करके आ रहे हैं। ये उस तैयारी का टेस्ट है। ये बेसिकली जो 12 साल या 14 साल आपने तालीम हासिल की है 12वीं तक, ये उसका टेस्ट है। आपने उसमें अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट भी पढ़ा है, आपने उसमें मैथ का सब्जेक्ट भी पढ़ा है, उर्दू भी पढ़ी है, इस्लामियात भी पढ़ी है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट है ये लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इस पर आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर जो है वो बिल्डअप करके रखें। आप इंशाल्लाह इसको क्लियर कर लेंगे अगर आप मेहनत करके जो है वो टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। आप तमाम लोगों के लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से नेक ख्वाहिशात। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आप कामयाब हों। अपनी तैयारी के हवाले से कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो टेस्ट पास कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।